स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। हमारे केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है। हमारा चैप्टर नंबर 6 है। टॉपिक हमारे पास ट्यूबिलिटी है। आप लोग अपना पेज नंबर 144 ओपन करें। ठीक है जी। हम सबसे पहले हम लोगों ने ट्यूबिलिटी को उर्दू में हम इसे कहते हैं हल पजीरी। ट्यूबिलिटी क्या होती है? हल पजीरी। ये किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसमें आप ये चेक करते हो कि जो आपके पास टेम्परेचर दिया जाता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर या जो गिवन टेम्परेचर होता है, उसमें सॉल्वेंट के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होती है वो डिसॉल्व होती है। यानी कि जितनी आप अमाउंट उसमें ऐड करते जाओगे आप सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, तो जितना वो अपने अंदर उस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेगा सॉल्वेंट, वो आपके पास क्या कराएगी? सॉल्युबिलिटी कराएगी। सपोज आपके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट होती है किसी भी सब्सटेंस की जो कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट होती है किसमें? सॉल्यूशन में। क्लियर? सॉल्यूट आपके पास वो कह रहा है कि अगर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, आप इस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आपके पास जो सॉल्वेंट एज सॉल्वेंट यूज कर रहे हो वो आप क्या कर रहे हो? वाटर यूज कर रहे हो। ठीक है। अब आप इसके अंदर ऐड कर रहे हो शुगर। जितना आप इसके अंदर शुगर ऐड करते जाओगे किस पे? पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहला रही है? सॉल्युबिलिटी। क्लियर? अब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इसका के प्रिंसिपल कौन से? सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो पोलर सॉल्यूट होता है डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। यानी कि अगर आपके पास सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होगा, तो उसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। दूसरा आपके पास क्या है? नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? यानी कि अगर आपके पास सॉल्यूट भी नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो वो आपस में क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे। तीसरा आपके पास क्या है? पोलर सॉल्यूट डज नॉट dissolved in non-polar solvent। कि जो आपके पास पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले जो इसका प्रिंसिपल है कि हमने कहा है कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि हमारे पास अगर मेथनॉल है, मेथनॉल का आपके पास जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है CH3OH। क्लियर? और आपके पास वो कह रहा है कि मेथनॉल जो है वो वाटर में, वाटर आपके पास क्या होता है? H2O होता है। अब वो कह रहा है कि जो मेथनॉल है वो वाटर में जो है वो रीडली डिसॉल्व होता है। तो अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाए, मेथनॉल और वाटर के इंटरनल स्ट्रक्चर में जाए, तो हमारे पास जो वाटर का मेथनॉल का स्ट्रक्चर बनता है वो आपके पास
ये मेथनॉल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्लियर? और इसी तरह से आपके पास अगर वाटर है, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, वाटर है। वाटर का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपके पास क्या बनता है, HOH, यानी कि आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है, इनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, पार्शली पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शली नेगेटिव है। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिबिट कर रही है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर मेथनॉल का देखते हैं तो आपके पास क्या है, मेथनॉल के पास ये आपके पास क्या है, पार्शली नेगेटिव है, ये आपके पास क्या है, पार्शली पॉजिटिव है। अब इसके दरमियान भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिबिट कर रही है वो है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखें इन दोनों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, रीडली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो पोलर सॉल्यूट क्या है, डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट की आपके पास ये क्या आ गई है, एग्जांपल आ गई है। दूसरा जो प्रिंसिपल है हमारे पास कि नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सपोज अब आपके पास क्या है, गैसोलीन है या ऑयल है, दूसरा आपके पास क्या है, बेंजीन है। अब ऑयल और बेंजीन नेचर में दोनों क्या है, इन दोनों की नेचर क्या है, नॉन पोलर है। जब इन दोनों की नेचर नॉन पोलर है तो वो क्या करेंगे कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपस में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा आपके पास प्रिंसिपल है कि जो पोलर सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व नहीं होता नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब आपके पास ऑयल है और दूसरा आपके पास क्या है, वाटर है। आप अक्सर घरों में भी देखते हो कि जब वाटर के अंदर ऑयल डिसॉल्व करते हो तो वाटर के ऊपर ऑयल की एक लेयर सी बन जाती है, जो कि ये शो कर रहा होता है कि ऑयल जो होता है वो वाटर के अंदर क्या हो रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इन दोनों का जो दरमियान स्ट्रक्चर है, उसके दरमियान जो फोर्सेस है, उनकी जो नेचर है वो क्या है, डिफरेंट है। जब इन दोनों की नेचर डिफरेंट होगी तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल हम दोबारा अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. Today is 13th May and our subject is physics class 9 chapter number 6 work and energy. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो है सोलर सेल। कल का आपको याद होगा लेक्चर हमने पढ़ा था सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक हो गया। तो उसी से आगे अब हम बात करेंगे सोलर सेल की। नाम से जाहिर है दोबारा से सेल यानी कि जिस तरह आप यूज़ करते हैं आमतौर पर टॉयज में, वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, ऐसे सेल्स को जब हम सूरज की मदद से, सूरज की तरफ से आने वाली तवानाई की मदद से चार्ज करते हैं तो उनका नाम हम देते हैं सोलर सेल का, ठीक हो गया। सोलर सेल का एक और नाम भी है, इसको हम फोटो सेल कह सकते हैं या फिर हम इसको पीवी यानी पीवी सेल का नाम होगा फोटोवोल्टेक, ठीक हो गया। फोटोवोल्टेक, वोल्टेक की मतलब कि इसका मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं वोल्टेज से निकला हुआ, ठीक है, करंट से कोई चीज़ जैसे रेलिवेंट होती है। फोटो का मतलब होता है बेसिकली, जैसे हमने यहाँ फोटो सेल की बात की, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक हो गया। अब सोलर सेल का फंक्शन क्या होता है, मतलब कि हम किस तरीके से कहते हैं कि ये सनलाइट, जैसे मैंने ऊपर बात की कि सनलाइट को लेगा तो चार्ज होता बेसिकली यूँ है। सबसे पहले सन की तरफ से आने वाली जो रेज होती हैं वो सारी की सारी ये सेल कैप्चर करता है
और डायरेक्टली फिर उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक हो गया। वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बेसिकली फिर उससे हम कहते हैं कि हम चार्जिंग कर रहे होते हैं जो भी आपके पास स्पेसिफिक एप्लायंस है जिसके अंदर आप इसको यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप टॉपिक में एक टर्म पढ़ेंगे, आपने उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि बेसिकली जो फोटो सेल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं सिलिकॉन वेफर के। अब वो सिलिकॉन वेफर होता क्या है स्टूडेंट्स? वेफर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल थिन लेयर, थिन स्लाइस पे मुश्तमिल हो, बिल्कुल लाइट सी लेयर में बनी हुई हो। ठीक हो गया। अब वो क्या है? बेसिकली सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर विच इज एक्चुअली सिलिकॉन यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यानी कि जो सिलिकॉन वेफर होता है, सिलिकॉन को हम कह रहे हैं कि वो एक आपके पास सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। वेफर यानी उसकी बिल्कुल एक थिन सी लेयर होती है। इसके अंदर बेसिकली उसमें होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। किसकी मदद से? सूरज की तरफ से आने वाली शुआओं की मदद से। आज यूज सोलर सेल का हमें डेली लाइफ में अपना कहाँ पे नजर आता है? हम कैलकुलेटर में सोलर सेल यूज़ करते हैं, टॉयज में करते हैं, वॉचेस में करते हैं, सोलर कार्स होती हैं। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम इन सेल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखिए आगे आपके पास है सोलर पैनल। सोलर सेल के बारे में आपने पढ़ लिया। सोलर पैनल क्या होता है? जब एक ही वक्त में आप बहुत सारे सोलर सेल्स को आपस में इकट्ठा करके एक बाय टुगेदर का मतलब कि इकट्ठा करके उनका एक मजमूआ तैयार करते हैं तो वो एक पैनल बन जाता है। ठीक हो गया। सोलर पैनल यानी कि वो सारा पैनल सोलर सेल्स पे मुश्तमिल है, यानी उसको भी हम सूरज की रोशनी से चार्ज कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जो पैनल का काम है, देखें ना, अब आपको इधर से बात पता चल जाएगी कि कॉमन सी बात है इसमें कि जो सेल होता है उसको हम किसी एक एप्लायंस को रन करने के लिए, जैसे ऊपर हमने बात कर दी कि टॉय हो गया, कोई वॉच हो गई, कोई कैलकुलेटर हो गया, उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब हम बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली वो पैनल होगा। पैनल का इस्तेमाल टेलीफोन बॉक्स में, पावर सैटेलाइट्स में, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स में, इन तमाम चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। आप देखें इम्पोर्टेंस, ये तो सारी सोलर सेल के बारे में एक जनरल डिस्कशन थी। अब हमारे पास सोलर एनर्जी बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इतना से इन्होंने पैराग्राफ में लास्ट में आपको बताया हुआ है कि एक साइंटिस्ट वुड फाइंड एन एफिशिएंट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड to use solar energy, then the people would get clean limitless energy as long as sun continues to shine। यानी कि अगर पहली बात तो यह कि अभी तक हमारे पास इसका कोई बहुत अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है कि हम पूरी तरह से सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके उससे कोई भी बेनिफिशियल एनर्जी ऑब्टेन करें। लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो अभी इस रिसर्च में हैं कि वो कोई ऐसा बेहतर तरीका फाइंड करें कि जिसके ज़रिए वो एक बिल्कुल साफ और लिमिटलेस यानी कि जो कभी ख़त्म ना हो। उसके अलावा इसका सबसे बड़ा यह फ़ायदा है, जैसे ऊपर लिखा होता है ना क्लीन, इसका सबसे बड़ा यह फ़ायदा है कि इससे किसी किस्म की पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती हमारे इन्वायरमेंट में। और ये तब तक हम एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं जब तक जो सन है वो शाइन करता रहेगा और ओवरऑल इसकी एनर्जी का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। जी स्टूडेंट्स, आप देखें आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है विंड एनर्जी। इसमें पहली बात तो वही बार बार अब मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी कि आपके पास जो बेसिकली एनर्जी है, हम बात कर रहे हैं कि कोई भी आपके पास ऐसा सोर्स जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीछे हम बार बार बात करके आ रहे हैं ज़्यादा बेसिक सोर्सेज की हमने बात की कि हम जो सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं या वाटर से ऑब्टेन करते हैं जो एनर्जी, इसी तरह विंड एनर्जी की हम बात करेंगे। विंड बेसिकली सबसे पहले आपको पता होगा क्या होता है, जो फ्लोइंग एयर होती है ना, यानी चलती हुई हवा, जो चलती हुई हवा होती है फ्लोइंग एयर, उसको हम विंड कहते हैं। बेसिकली ऐसी एनर्जी जो हम उस बहती हुई हवा से, चलती हुई हवा से ऑब्टेन करते हैं वो विंड एनर्जी कहलाती है। अब ये फंक्शन किस तरह से करती है, मैंने थोड़ा सा रफली स्केच यहाँ पे बनाया, देखें आपके पास ये स्केच बना हुआ है। ये थोड़ा सा इस तरह से मैंने बनाया कि आपको पता चल जाए बेसिकली जो आपके पास विंड मिल्स होती हैं वो कैसे होती हैं। अब इसमें होता ये कि ये पीछे एक आपके पास रोटर लगा हुआ होता है और इसके साथ डिफरेंट ब्लेड्स होते हैं। ठीक हो गया। अब होता ये कि फंक्शन में जैसे मेंशन है, विंड मेक्स द रोटर स्पिन्स एंड बाय दिस मेथड ब्लेड्स मूव टू एंड क्रिएट एनर्जी। विंड टर्बाइंस कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब होता कुछ यूँ है कि सबसे पहले वो जो हवा होती है उसकी मदद से जो पीछे ये रोटर होता है ये स्पिन करता है। स्पिन करने का मतलब आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू कर देता है और जैसे जैसे ये घूमेगा तो आपको पता है कि जो ऊपर की तरफ ब्लेड मैंने भी आपको बताया, ये ब्लेड हैं सारे, इनकी मदद से क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होगी। और जो बेसिकली विंड टर्बाइंस होते हैं ना, टर्बाइन जनरेटर, ये वो टर्म्स होती हैं जिनकी मदद से हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक हो गया। जो विंड टर्बाइंस होते हैं बेसिकली वो कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी जो विंड में होती है। अभी हमने स्टार्ट में बात की थी कि जब विंड होती है बेसिकली वो फ्लोइंग एयर होती है।
जब भी किसी चीज़ के अंदर मोशन क्रिएट होती है ना, इसका मतलब होता है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्होंने यहाँ पे बात लिखी है, विंड टर्बाइंस कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो जो काइनेटिक एनर्जी उस हवा के अंदर मौजूद होती है, जैसे जैसे वो टर्बाइंस मूव करते हैं वो उसको तब्दील कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। अब इसका फ़ायदा आपको क्या होता है विंड एनर्जी का, ये जो आपके पास हवाई चक्की के नाम से बेसिकली होता है ऑपरेटर्स। अब इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेसिक इसका ये फ़ायदा है कि इससे भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। सेलिंग बोट्स, ये जो आपके पास कश्तियाँ होती हैं सरफेस पे जो तैरती हैं, उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनके फ्लो के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाटर को पंप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स, यानी कि जैसे आप कहते हैं ना पिसवाई करवाते हैं किसी मशीन से, तो वो भी इसकी मदद से करवाई जा सकती है। इम्पॉर्टेंस अब इसकी क्या अहमियत क्या है हमारी डेली लाइफ में, या हम कुछ कंट्रीज़ में इसकी अगर चेक कर लेते हैं इम्पॉर्टेंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई डेवलप कंट्रीज़ लेके, कोई एडवांस कंट्रीज़ लेके, अगर वहाँ पे इसका कोई स्कोप होता है तो इट मीन्स कि इसकी वाकई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं, व्हेन मैनी विंड मशीन्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन विंड फार्म्स दे कैन जनरेट इनफ पावर टू ऑपरेट अ पावर प्लांट। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, पूरा पावर प्लांट बनाना एक अच्छा खासा एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे, इंडस्ट्रियल कमर्शियल लेवल पे आपके पास एक प्लांट जनरेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वो कह रहे हैं कि जो आपके पास विंड मशीन्स होती हैं ना, जब उनको एक बड़ी तादाद में ग्रुप टुगेदर, एक बड़ी तादाद में इकट्ठा करके पूरा फॉर्म बना दिया जाता है ना, तो उससे इतनी ज़्यादा मिकदार में पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है कि उससे